आप सभी विश्वासियों को जय यीशु। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 9 वाक्यांश 9 से 13 से लिया गया है। यीशु वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त की दया चाहते हैं? आज माता कलीसिया सन्मति प्रेरित एवं सुसमाचार लेखक का पर्व मनाती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार को यदि हम देखें तो हमें यह मालूम होता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों को चुनने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं और इसी दौरान वह मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखते हैं और उनसे कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। और वह उनके पीछे चला आता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने मत्ती को अपने कार्यों के लिए चुना, अपने सुसमाचार के लिए चुना। मत्ती जो चुंगी लिया करता था और चुंगी वह उस राज्य के अनुसार नहीं लेता था। यदि किसी को चुंगी देना है तो वो उसका 4 गुना लेता था और अपनी सरकार को वह 1 गुना देकर 3 गुना अपने पास रखता था। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह लोगों के साथ धोखा करता था। उसका जीवन पापमय जीवन था। वह अपने जीवन में पाप ही करता था, दूसरों के लिए अच्छा कार्य नहीं करता था। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसके हृदय को देखे, उसके हृदय को पहचाने और उसे अपने कार्यों के लिए चुन लिए और उससे कहे, मेरे पीछे हो लो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त भी हम सभी को वही सम्मान देना चाहते हैं। वही शब्द हमसे भी कहना चाहते हैं कि मेरे पीछे हो लो। मैं और आप इस जीवन में, इस सांसारिक जीवन में, सांसारिक चीज़ों में लिप्त हैं। हम इस संसार की गलत चीज़ों के शिकार हैं। हमने अपनी नियम, अपनी कलीसिया के नियम का पालन नहीं करते हुए इस संसार के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या मैं और आप प्रभु यीशु क्रिस्त के इन शब्दों के अनुसार अपने जीवन को उनके लिए समर्पित करना चाहते हैं? प्रभु यीशु क्रिस्त जब सन्मति के घर में भोजन कर रहे थे तो चुंगी घर होने के नाते लोग उनके घर में जब देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त उनके साथ भोजन कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि शिष्यों से कि तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त जवाब देते हैं कि मैं इस संसार में इसलिए आया हूँ ताकि मैं लोगों को आत्मिक चंगाई प्रदान करूँ। अर्थात मैं निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को के लिए आया हूँ, क्योंकि
अगर हम अपने जीवन में देखें तो शारीरिक रूप से जो बीमार होते हैं उन्हीं को डॉक्टर की आवश्यकता होती है। प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे कहते हैं कि मैं आत्मिक चंगाई प्रदान करने आया हूँ। मैं इस जीवन में दूसरों से बलिदान पाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों पर दया करने आया हूँ। साधारण शब्दों में प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनसे यह भी कहा कि मैं धर्मियों के नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे हर एक दिन के पापों को क्षमा करते हैं, हमें एक नया जीवन देते हैं। आज मैंने और आपने जो भी पाप किया है और निश्चय ही बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, और उन पाप करने के बाद भी हम अपने पुरोहितों के पास पाप स्वीकार के लिए नहीं जाते हैं। जिसके प्रति हम पाप करते हैं उससे माफ़ी नहीं मांगते हैं। उसके बावजूद भी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे पापों को क्षमा करके हमें एक नया जीवन देते हैं जीने के लिए, ताकि हम अपने जीवन को बदल सकें। अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त हम पापियों को इस संसार में बुलाने आए हैं। क्या मैं और आप अपने आप को पापी समझते हैं? और यदि अपने आप को पापी समझते हैं तो क्या हम प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे जाने को तैयार हैं? हम सभी को प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने कार्यों के लिए चुना, जिस प्रकार उन्होंने मत्ती को चुना था। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे भी वह उपेक्षा करते हैं कि हम भी मत्ती के समान अपने जीवन को बदल दें, अपने पापमय जीवन को बदल दें और दूसरों की सेवा कर सकें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु क्रिस्त की दृष्टि में भले हैं, उपयोगी हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे जीवन के माध्यम से हमारे जीवन को परिवर्तित करते हुए हमसे अपने कार्यों को कराने के योग्य समझते हैं और हमसे यह उपेक्षा करते हैं कि हम उनके शिष्य बनकर संसार के कोने कोने में जाकर उनके सुसमाचार का प्रचार करें। आमीन। तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर मिटा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशें से बदले क्या पता तुझे मिला है। तेरी कोशिशें के बदले क्या पता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।
जिसकी तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जिसकी तेरा पीछा कर रही है, तेरा ही तेज जिसके तुझसे तेरी आत्मा डर रही है, तेरा ही तेज जिससे तेरा आत्मा डर रही है, तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा, तेरा नाम लेकर उसने तुझे आज फिर पुकारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा, सिर्फ एक बार उठकर देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठाकर देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेगा यही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेगा आज ही मसीह के द्वारा।